हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन कह रहा है कि 34.2 ग्राम ऑफ कैन शुगर इज डिजोल्व्ड इन 180 ग्राम ऑफ वाटर। द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर विल बी। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होती है बेटा? एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होती है जो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स को डिपेंड करती है। होता क्या है बेटा, एक्चुअली में अगर आप एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करोगे किसी सॉल्वेंट के अंदर, तो जो वेपर प्रेशर आएगा सॉल्यूशन का बेटा वो कम होगा एज कम्पेयर टू दैट सॉल्यूशन, एज कम्पेयर टू दैट सॉल्वेंट, है ना। इस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आप होता क्या है बेटा, लिखा कैसे जाता है? एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है बेटा रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। तो मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर, मान लीजिए प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर पी नोट है और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बेटा मेरा पी एस है। तो जो पी एस आएगा बेटा वो कम होगा एज कम्पेयर टू पी नोट। तो मेरा मैं क्या लिखता हूँ, पी नोट माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नोट। ये हो गया बेटा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये डिपेंड किस पे करते हैं बेटा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। यहाँ पे क्या आ जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या बेटा? मेरा कैन शुगर है, इस बात का ध्यान रखना। सॉल्यूट क्या बेटा? मेरा कैन शुगर है। ठीक है, कैन शुगर बेटा फॉर्मूला क्या होता है बेटा? मेरा ये होता है C12H22O11। ठीक है, तो कार्बन कितने बेटा? यहाँ पे 12 है तो 12 इंटू में 12 लिख दो। हाइड्रोजन कितने बेटा? 22 है तो एक हाइड्रोजन होता है 1, तो 1 इंटू 22 कर दो बेटा। एक कार्बन का 12 होता है इसलिए 12 इंटू 12 किया बेटा। एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 इंटू में 11। तो ये कितना आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा 342 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये क्या आ गया बेटा? मेरा नंबर ऑफ मोल्स आई। किसका फॉर्मूला लिखा बेटा मैंने? केन शुगर या फिर शुगर जो हम है ना यूज करते हैं। ठीक है, तो C12H22O11 होता है। हमें पी नोट क्या बताना है बेटा? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बताना है ना। ठीक है, तो बताना है कितना बेटा, ये वैल्यू बतानी है। ठीक है, ये पूरी बतानी है कितनी है। तो ये किस पे डिपेंड कर, ये है क्या? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ, किस पे डिपेंड कर रही है बेटा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो मतलब बेसिकली हमसे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पूछा जा रहा है। और मोल फ्रैक्शन कैसे लिखा जाएगा बेटा? ऊपर आएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स सॉल्वेंट क्या बेटा? मेरा वाटर है। ठीक है, तो पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल लेते हैं। ठीक है, ये क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? गिवन वेट इन ग्राम डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट। मोलिकुलर वेट इन ग्राम पर मोल। ठीक है, तो गिवन वेट कितना है बेटा? गिवन वेट है हमारे पास 34.2 ग्राम। ठीक है, मोलिकुलर वेट कितना है? 342 ग्राम पर मोल, है ना। सॉल्यूट का तो यही है। ठीक है, तो कितना आ गया बेटा? इसको सोल्व करने पाएगा, डेसिमल हटा दो, तो 0.1 मोल आ गया बेटा। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकाल लो। जो मोल फ्रैक्शन आएगा सोल्यूट का वही हमारा क्या हो जाएगा? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो जाएगा। डायरेक्टली इक्वल टू तो है बेटा ये, है ना। तो ऊपर आगे आ जाएगा सोल्वेंट क्या बेटा? मेरा वाटर। वाटर का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है? H2O। इसका मोलिकुलर मास कितना आ जाएगा? एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 इंटू में 2, और एक ऑक्सीजन का 16 होता है। तो कितना आ गया? 18 ग्राम पर मोल आ गया। ठीक है, गिवन वेट कितना है? 180 ग्राम। तो कितना आ जाएगा बेटा? ऊपर 180 ग्राम आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा? 18 ग्राम पर मोल आ जाएगा। ठीक है, ग्राम से ग्राम कट के 18 टेल में 10 पे गया बेटा, 10 मोल आ गए। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं अब। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट या फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ केन शुगर कितना आ जाएगा? ऊपर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट दैट इज 0.1 डिवाइड बाय 0.1 प्लस 10। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? ये आएगा 0.0099, 0.0099। ये आएगा बेटा मेरा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। और जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट है एक्चुअली में वही तो बेटा मेरा क्या है? ठीक है, वही तो बेटा मेरा क्या है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। Hence option number 1 is perfectly correct here. I hope you understand the answer. Thank you so much.